उस लड़के ने कूड़ेदान में एक थैला फेंक दिया। तभी शहर के अमीर लोग उस कूड़ेदान के पास आकर उस थैले को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी एक अमीर आदमी को एक चमकीली चीज मिली। दरअसल उन अमीरों का मानना है कि इस चमकीली चीज को खाने से लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन लड़का उस चमकीली चीज को हर रोज नाश्ते में खाता है क्योंकि वह हर दिन पहाड़ पर ही रहता है और उसे सांसारिक मामलों की परवाह नहीं है। लड़का इतने साल से एक तरह का भोजन खा खाकर उगता गया था, इसलिए अब वो चमकीली चीज को थोड़ा खाकर बाकी का कूड़े में डाल देता था। लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्यों हर दिन दर्जनों लग्जरी कारें पहाड़ पर आती हैं। साथ ही इन कारों को देखकर उसके मन में लड्डू भी फूटते कि काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। हालांकि लड़के के जाने के बाद कार में से अमीर लोग निकलते हैं और उस कूड़ेदान में से उस कीमती चीज को हासिल करते हैं, जिसके बाद उस चीज को शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी को खिलाया जाता है। तभी तुरंत एक चमत्कारी प्रभाव हुआ, जिसे देखने के बाद अमीर आदमी ने अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत उस लड़के को पकड़ लिया। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से कहा, चाहे तो ये सब सोना ले लो, लेकिन हमारी बिटिया की जान बचाई लो बाबू। लेकिन लड़के को इस बात का उस लड़के के पास एक अजीब चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसे खाने के बाद इंसान अमर हो जाता है। जब शहर के सबसे अमीर आदमी को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत उस लड़के को पकड़ लिया। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से कहा, चाहे तो ये सब सोना ले लो, लेकिन हमारी बिटिया की जान बचाई लो बाबू। लेकिन लड़के को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके पास असाधारण चिकित्सा कौशल है। इतना सारा सोना देखकर लड़का सहमत हो गया। हालांकि जब सबसे अमीर आदमी की बेटी को जैसे ही बाहर लाया गया तभी लड़का डर गया और बोला, बुढ़ा ये तो मर चुकी है और वैसे भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो इसे जिंदा कर दूंगा। अगर हम इसे दफनाएंगे नहीं तो इसमें से बदबू आने लगेगी। अमीर आदमी ने कहा, बकवास बंद करो, अपनी कीमत बताओ, कितना पैसा चाहिए, और अगर तुमने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें दफना दूंगा। उस लड़के ने देखा कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अमीर आदमी को प्यार से समझाया, भले ही आप एक महान व्यक्ति हो लेकिन मृतकों को पुनर्जीवित करना असंभव है। फिर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। इसके बाद वो घूमा और वहाँ से जाने लगा। हालांकि सबसे अमीर आदमी को मूव बनाना आसान नहीं है। पल भर में ही उस लड़के के सामने पहुँच गया। इस लड़के के पास एक अजीब चमत्कारी जड़ी बूटी है जो लोगों को अमर बना देती है। जब शहर के सबसे अमीर आदमी को इस बात का पता चला तो उसने मरी हुई बेटी को जीवित करने के लिए उस लड़के को उठा लिया। लड़के ने बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद लड़का घूमा और वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन सबसे अमीर आदमी को मूव बनाना इतना आसान नहीं था। वो पल भर में ही उस लड़के के सामने पहुँच गया। फिर अमीर आदमी ने सुपरमैन पंच मारा, लेकिन अरे ये क्या, उस लड़के पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो लड़का वहीं खड़ा रहा। इससे हर कोई तुरंत डर गया। अमीर आदमी भी सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लड़के ने अमीर आदमी को गुस्से और प्यार से समझाया, देख बुढ़ा, मैं तेरी भावना को समझता हूँ। अपनी बेटी से इतना प्यार करने के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। देख, एक बात कान खोल कर सुन ले, ऐसा करना गैरकानूनी है, इसलिए शांति से मुझे यहाँ से जाने दे। इतना सुनते ही सबसे अमीर आदमी पूरी तरह से घबरा गया। तुरंत उसने घुटने टेक दिए और लड़के से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लड़के को दया आ गई। उसने चमत्कारी गोली निकालकर अमीर आदमी को दे दी। वो नहीं जानता कि क्या इसका इलाज संभव है, लेकिन फिर भी उसने इसे सबसे अमीर आदमी की बेटी को खिला दिया। पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लड़के ने कहा उसने अभी तक इसे निगला नहीं है। अमीर आदमी ने पूछा, इसका मतलब क्या है। तभी लड़के ने अमीर आदमी की बेटी के करीब जाकर अपनी सांस छोड़ी, जिससे एक चमत्कार हुआ। जैसे ही महिला का मास्क उतारा, आदमी ये जानकर हैरान रह गया कि वो उसकी पत्नी थी, जिसे वह हमेशा तुच्छ जानता था। वास्तव में वह स्विमिंग चैंपियन थी, जिसकी वह इतने सालों से प्रशंसा करता आ रहा था। असल में 5 साल पहले उसे डूबने से बचाने के दौरान लड़की के घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए उसे दोषी महसूस करने से बचाने के लिए उसने एक चैंपियन के रूप में अपनी पहचान छुपाई। भाग्य के मोड़ से उन्होंने एक पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से शादी कर ली। अपनी शादी के 5 साल के दौरान आदमी ने उसके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया। अपनी 5वीं शादी की सालगिरह पर उस आदमी ने अचानक उसे भोज पर आमंत्रित किया, जिससे महिला बहुत खुश थी। जब वह बैंक्वेट हॉल में लड़खड़ाती हुई गई तो उसने सबके सामने एक अन्य महिला के साथ अंतरंगता देखी। उसने उसके चेहरे पर तलाक के कागजात फेंक दिए और कहा कि वह उससे कभी प्यार नहीं करता था। वो स्विमिंग चैंपियन से प्यार करता था और उसे बाहर निकलने के लिए कहा। महिला उससे बेहद निराश थी, इसलिए उसे पछतावा करने के लिए उसने अपनी वापसी की घोषणा करते हुए स्विमिंग में लौटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब उसकी वापसी की खबर फैली तो वह आदमी तुरंत उसे ढूंढने आया। जब उसने देखा कि स्विमिंग चैंपियन उसकी पत्नी थी तो वह दंग रह गया। लेकिन ये तो उसके बदले का शुरुआत। जब उन्होंने उस आदमी को महिला के साथ देखा तो भाभी ने अनुमान लगाया कि ये वही आदमी होगा जो महिला को बैंक्वेट हॉल में लाया था। सीईओ ने गलती से सोचा कि उनके बीच अनुचित संबंध है और गुस्से में लड़की पर शादी के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया, परंतु महिला ने उसे समझाया नहीं बल्कि धक्का देकर चली गई। उसी समय मेजबान ने सभी के लिए एक लाभ की घोषणा की। मेहमानों को पियानो वादक के साथ प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हुए भाभी ने लड़की का हाथ ऊपर खींच लिया। उसने मजाक में कहा कि लड़की गा सकती है और पियानो बजा सकती है। उसका इरादा महिला को सभी के सामने शर्मिंदा करने का था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि महिला ने बचपन से ही पियानो और गायन का अभ्यास किया था। जैसे ही मेहमानों ने उसे प्रदर्शन करने का सुझाव दिया, उसके भाइयों ने उसका उत्साह बढ़ाया, परंतु सीईओ ने अचानक लड़की को पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि उनकी हरकतें फैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनसे कोई तमाशा न करने का आग्रह किया। महिला को लगा कि सीईओ को इस बात की चिंता है कि कहीं वह उसे शर्मिंदा न कर दे। ये कहते हुए कि वह वर्षों से उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, उसने उसका हाथ झटक दिया और मंच पर चला गया। सास और ननद दोनों का मानना था कि वह सिर्फ नाटक कर रही थी।